हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग से रिलेटेड हम उस वर्ड की बात करेंगे जिसके बिना अकाउंटेंसी अधूरा है। जब तक हम उस वर्ड को नहीं जानेंगे तब तक जो है हम अकाउंटेंसी नहीं कर सकते या नहीं सीख सकते। तो आइए देखते हैं वो वर्ड, इम्पोर्टेंट वर्ड दैट इज यूज्ड इन अकाउंटिंग। तो देखते हैं सबसे पहला वर्ड इसमें से कौन सा है। तो इसमें से सबसे पहला वर्ड गुड है। जी हाँ दोस्तों, ये गुड जिसके माने आम तौर पे तो होते हैं अच्छे के, लेकिन यहाँ अकाउंटेंसी में इनके माने कुछ अलग होते हैं। हम उस वस्तु को गुड्स कहेंगे या गुड कहेंगे जिसका हम यूज अपने बिजनेस या अपने व्यापार में करते हैं। जिस चीज़ का भी हम व्यापार करते हैं वो चीज़ हमारे लिए गुड्स होगा। और जब माल हम बेचते हैं तो एक पीस तो होगा नहीं, वो हमेशा प्लुरल होगा, इसीलिए हम उसे इसलिए इसमें हम एस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा प्लुरल हो गया, ये गुड्स। अब हमारे गुड्स के माने जो है माल के होते हैं। हर व्यापारी वर्ग अपने सामान को गुड्स कहता है, चाहे वो कपड़ा बेचने वाला हो वो भी अपने सामान को कहता है कि धान माल लाए क्या। ये माल वर्ड जो है ये कंसेप्ट बिजनेस से उठ के आया है। तो हर व्यापारी अपने सामान को, वो जिस सामान को बेचने के लिए यूज करता है उसी सामान को गुड्स कहेंगे। ऐसा नहीं कि यूज करने वाले सामान को गुड्स कहेंगे, बल्कि बेचने वाले सामान को गुड्स कहेंगे। यानी वैसा माल जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं उसे हम गुड्स देखते हैं। दोस्तों कैपिटल, जी हाँ दोस्तों, ये कैपिटल जिसको आप लोग बहुत पहले से जानते हुए आ रहे हैं। जब आप बहुत छोटे थे, स्टार्टिंग आपने सीखा तो वहाँ देखा कि हमें अल्फ़ाबेट में कैपिटल वर्ड मिला कि अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर के होते हैं और स्मॉल लेटर के होते हैं। तो मालूम हुआ कि वहाँ दो तरह के इंग्लिश जो हैंड राइटिंग होती है उसको हम जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर करके पुकारते थे। लेकिन इस कैपिटल के माने फिर जो है थोड़ा और हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कैपिटल के माने किसी स्टेट या देश के राजधानी को कहते हैं। तो फिर बाद में हमें जो है दूसरा भी मीनिंग कैपिटल का मालूम हुआ कि इसे जो है हम कैपिटल के माने राजधानी होगा। लेकिन जी हाँ दोस्तों, अब जो है अकाउंटेंसी में कैपिटल के माने पूंजी के होते हैं। जी हाँ, पूंजी के होते हैं। कैपिटल के माने पूंजी होता है, वो पूंजी, वो पैसा जिसको हम बिजनेस शुरू करने के वक्त में लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा सारा का सारा माल पैसा वो हमारा पूंजी कहलाता है। पूंजी। तीसरा देखते हैं प्लांट। ये प्लांट वो प्लांट है जिसको हम लोग पहले से जानते आ रहे हैं कि प्लांट के माना पौधे के होते हैं, पौधा को प्लांट कहते हैं। लेकिन कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में हम इस प्लांट वर्ड को बिजनेस के अंदर जब बड़े बड़े मशीन को यूज किया जाता है तो उन बड़े बड़े मशीन को प्लांट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बड़े मशीन को प्लांट मशीनरी ही कहेंगे, मशीन ही कहेंगे, क्योंकि मशीन की परिभाषा हम लोग जानते हैं वो औजार, वो हथियार या फिर वो यंत्र जो हमें समय को बचाने में हेल्प करता हो, प्रोडक्शन में हेल्प करता हो, प्रोडक्शन अधिक से अधिक प्रोडक्शन करता हो कम समय में, उसको जो है हम मशीन कहते हैं। तो हम सिंपली मशीन तो हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मशीन को प्लांट कहेंगे जो फैक्ट्री वगैरह में इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, टूल्स का इस्तेमाल हम लोग जो है सब दिन, टूल्स वो जो छोटे वाला टूल्स होता है बैठने के लिए घरों के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं टूल्स। लेकिन यहाँ जो है अकाउंटिंग में, कॉमर्स के लैंग्वेज में उस टूल्स उसे कहेंगे जो छोटे छोटे औजार होते हैं, उसे हम टूल्स कहते हैं।
वैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो किसी गाड़ी मोटर के पीछे में यह बॉक्सेस बना हुआ होता है जो टूल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर छोटे मोटे औजार रखे जाते हैं जो गाड़ी को रिपेयरिंग वगैरह करने में काम आते हैं। एसेट्स, जी हाँ, ये एसेट्स के माने संपत्ति के होते हैं। एसेट्स के माने संपत्ति के होते हैं जो बिजनेस के पास जितनी भी संपत्ति फर्नीचर उस वस्तु को कहेंगे जो सोने उठने बैठने में काम आता हो। इसका यूज हम सोने बैठने के लिए करते हो या फिर ऑफिस में यूजेस करते हो, तो ये हमारा जो है सारा का सारा चीज़ फर्नीचर कहलाएगा। फिक्सचर, दोस्तों फिक्सचर भी फर्नीचर जैसा ही होता है, इसे भी हम फर्नीचर और फिक्सचर के नाम से ही पुकारते हैं और ये अक्सर ऑफिस वगैरह में ही इस्तेमाल होता है। ये दोनों वर्ड जो है हमेशा कॉम्बो बन के अक्सर आया करता है। एक्सपेंस के माने होता है खर्चा के। बिजनेस के अंदर जितना भी खर्चा होता है वो सारा का सारा एक्सपेंस कहलाता है। किसी बड़े वस्तु को खरीदने, प्लांट वगैरह खरीदने में अगर इस्तेमाल होता है तो उस वर्ड को हम जो है वहाँ पे एक्सपेंडिचर थोड़ा सा प्रेशर डाल के कह देते हैं। मीन्स यहाँ पे एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा अंतर है। एक्सपेंस जो है जनरल जो खर्चे होते हैं उसको हम एक्सपेंस कहेंगे, जबकि किसी बड़े वस्तु में या एसेट्स वगैरह खरीदने में हम जो है रुपया लगाते हैं तो उसको हम एक्सपेंडिचर करते हैं। 10वां जो आइटम है स्टॉक के माने जो उस गुड्स से है जो हमारे पास अवेलेबल है। मीन्स जो किसी समय विशेष पर हमारे पास अवेलेबल है, मौजूद है, उसे हम स्टॉक कहेंगे। तो बिजनेस में दो तरह के स्टॉक होते हैं। एक, जब बिजनेस हम ओपनिंग करते हैं तो ओपनिंग करने के समय में, जब बिजनेस हम शुरू करते हैं तो शुरू करने के समय में जो हमारे पास अवेलेबल गुड्स है उसे जो है हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। और वही जब साल के आखिर में जब हम बिजनेस क्लोज करते हैं, जब बुक्स क्लोज करते हैं, उस वक्त जो माल हमारे पास बचा हुआ है वो हमारा माल क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। यही क्लोजिंग स्टॉक जब नेक्स्ट ईयर में जब पहुंचता है तो यही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक फिर बन जाता है। इस तरह से बिजनेस जो है रनिंग होता रहता है, इसलिए बिजनेस जो है ऑन गोइंग कंसेप्ट से चलता है। मीन्स लगातार चलता है, वो बंद नहीं होता। तो ओपनिंग क्लोजिंग का मामला होता रहता है। तो प्रॉफिट्स, बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना होता है और लाभ कमाने के ही उद्देश्य से हम जो है बिजनेस करते हैं, सेवा करते हैं। तो जो हमें बिजनेस करने से जो हमें गेन होता है, जो फ़ायदा होता है, उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। वैसे ये आम लैंग्वेज है, आम वर्ड हो चुका है और हर लोग अब जो है प्रॉफिट जानता है। जी हाँ, अगला वर्ड है लॉस। लॉस मीन्स हानि। ये भी आम वर्ड है जो सब लोग जानता है, कॉमर्स में भी इसे लॉस ही कहते हैं। जी हाँ, बिजनेस करने से कभी कभार गलत मैनेजमेंट और गलत तरीके से उसको रनिंग करने से जो हमें सहना पड़ता है उसे हम लॉस कहते हैं। अगला वर्ड है डेप्टर्स। मीन्स डेप्टर हम उसे कहेंगे जिसे हम जो है उधार माल बेचा है। मीन्स उधार माल बेचने के बाद हमें जो है पैसे प्राप्त करने की ज़रूरत होती है, तो ये जिसको हम उधार माल बेचा है वो हमारा डेप्टर हुआ। तो यहाँ डेप्टर में हमारा जो है ये कस्टमर हो सकता है। जबकि अगला वर्ड है क्रेडिटर। क्रेडिटर हम उसे कहेंगे जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, यानी उधार माल बेचने और ख़रीदने का मामला होता रहता है। हम जो है बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, तो उसमें से कुछ रुपया जो है हमारा खुद का निजी भी है और कुछ जो है हम उधार खरीद के भी काम करते हैं। तो यहाँ पर जो माल हम उधार खरीदेंगे तो वहाँ से जो है हमारा क्रेडिटर क्रिएट होगा, जन्म लेगा। इनका मतलब ये क्रेडिटर कौन होगा, तो हमारा जो है महाजन होगा, ऑनर होगा जिससे हमने माल खरीद के लाया है, ये हमारा क्रेडिटर होगा। लेनदार हो गया, हमें जो है पैसा चुकाना पड़ेगा लेनदार को। दोस्तों, जर्नल एंट्री करते वक्त एक वर्ड हमेशा परेशान करता है, ये कॉमेंस। कॉमेंस के माने क्या होता है?
तो कॉमेंस के माने जो है बिजनेस स्टार्ट करने के होते हैं। कॉमेंस में से स्टार्ट करना। परसेंट के माना व्यापारी के होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो माल को खरीद करके बेचता हो उसे हम व्यापारी कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं। अगला आइटम है परचेज। परचेज के माना जो है खरीदने के होते हैं, मीन्स माल के खरीदने के होते हैं। अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो सामान में उसी सामान का नाम लिखेंगे, ना कि परचेज लिखेंगे। लेकिन जब बिजनेस जिस चीज़ का हम काम कर रहे हैं, सपोज हम जो है पंखा बनाते हैं या पंखा को बेचते हैं, तो पंखा हमारे लिए जो है माल होगा, और हम जो है जब भी पंखा खरीदेंगे तो हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, जबकि पंखा बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे। अगला वर्ड आएगा सेल्स। तो परचेज और सेल्स हम वही इस्तेमाल करेंगे जिस चीज़ का हम काम कर रहे हैं, उसी चीज़ को बेचेंगे तो हमारा जो है सेल्स वर्ड इस्तेमाल होगा। और उसी समझे जिस चीज़ का हम काम कर रहे हैं उस चीज़ को अगर हम खरीदते हैं तो ये हमारा परचेज कहलाएगा। मीन्स परचेज और सेल्स जो है वो गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स जो माल हमारा ख़रीदा गया, परचेज, और जो माल हमारा बेचा गया वो सेल्स कहलाएगा। इस तरह से सेल और परचेज को हम दोनों को अलग कैटेगरीज में रख करके काम करेंगे। जबकि और दिगर जगह पर जैसे कि फर्नीचर को ख़रीदा हमने, तो यहाँ फर्नीचर को खरीदते समय हम फर्नीचर को लिखेंगे फर्नीचर, क्योंकि ये हमारा एसेट्स है, ये हमारा यूज करने वाला सामान है। हम इसको यूज करेंगे, हम इससे काम लेंगे, तो ये हमारा एसेट्स कहलाएगा। और एसेट्स के सारे नाम के साथ लिखे जाते हैं, चाहे जितने भी एसेट्स हो, प्लांट हो, फर्नीचर हो, फिक्सचर हो, टूल्स हो, बिल्डिंग हो, सारे एसेट्स को जो है हम नाम के साथ लिखेंगे। जबकि माल को परचेज के साथ, यानी खरीदने में परचेज के साथ और बेचने में सेल के साथ। लोन एक ऐसा वर्ड है जिसको अब हर आम खास व्यक्ति जानता है कि लोन के माने ऋण के होते हैं, उधार किसी से लेने के होते हैं, मीन्स बाकी कर्ज के रूप में होते हैं। तो हम जो है लोन लेते हैं। लोन इन एडवांस वैसा आइटम जिसे हमने किसी को लोन दिया है, लोन एंड एडवांस के रूप में वो जाना जाता है। मीन्स लोन जब हम लेते हैं तो लोन लिखेंगे, और अगर हम किसी को देते हैं, लोन दिया है, तो लोन एंड एडवांस लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छी जानकारी जो है निकल के सामने आई इस वीडियो में कि हमें जो है आइटम के प्रति क्या सोच और क्या विचार होना चाहिए, और क्या सोच के उसको जो है हम बिजनेस में एंट्री करेंगे, और क्या हमारा उसका मीनिंग आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर अब अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाकर ग्रे कर दें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।